हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड को डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट थर्ड के बारे में। आपका यूनिट थर्ड है वो किससे रिलेटेड है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट से रिलेटेड है। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि यूनिट थर्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एसिडिफायर के बारे में, जिसको एसिडिफाइंग एजेंट भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एंटा एसिड के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैथार्टिक्स के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी माइक्रोबियल के बारे में। ये टॉपिक, ये यूनिट लेंदी होने के कारण हम इसको भी लेक्चर वाइज डिस्कस करेंगे, अलग अलग लेक्चर में इसको डिवाइड करेंगे। जैसे हमने यूनिट सेकंड को किया था, वैसे यूनिट थर्ड को भी हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यूनिट सेकंड 3 पार्ट में हो गया था, ये 4 पार्ट में होगा, जिससे वीडियो आपका थोड़ा सा लेंदी ना होगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में। आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट होते क्या हैं? अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जैसे नाम से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है, जैसे गेस्ट्रो वर्ड आपका रिलेटेड होता है रिलेटिंग टू स्टोमक। ठीक है, आपका जो स्टोमक वाला पार्ट है उससे रिलेटेड होता है। इंटेस्टाइनल वाला पार्ट आपका इंटेस्टाइन मतलब आंत से रिलेटेड होता है, आपके पेट से। जैसे आप लोगों ने सुना होगा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। एजेंट, जिसके थ्रू हम लोग कुछ भी काम करा रहे हैं उनको बोलते हैं एजेंट। तो ये आपका हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वाला पार्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट का मतलब क्या होता है, आप पढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट आर ड्रग्स यूज टू ट्रीट डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। किसके लिए यूज करते हैं? जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, जो भी डिसऑर्डर होते हैं उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं ड्रग्स, उनको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट का। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले उसके ओवरव्यू में जैसे हमने देखा था एसिडिफायर, एंटा एसिड, तो हम इसका थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर टॉपिक वाइज हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होते हैं आपके एसिडिफाइंग एजेंट या एसिडिफायर। द ड्रग्स और एजेंट which are used to increase metabolic acidosis and gastric hydrochloric acid। क्या होता है कि जैसे ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे एसिड के लेवल को बढ़ा देते हैं। जो हमारे स्टोमक के अंदर HCl होता है उसके लेवल को बढ़ा देते हैं। इंक्रीज मतलब बढ़ा देना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब एसिड के लेवल को बढ़ा देते हैं। जैसे पेट के अंदर क्या है, हमारे स्टोमक में HCl के लेवल को बढ़ा देते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडोसिस मतलब एसिड का लेवल इंक्रीज करना एंड बढ़ जाना आपके स्टोमक के अंदर, उसी को बोलते हैं एसिडिफाइंग एजेंट। एग्जांपल में आपका डाइल्यूट HCl। अब पढ़ते हैं एंटा एसिड का डेफिनेशन। एंटा एसिड का डेफिनेशन क्या होता है? एंटा एसिड मतलब एसिड के अपोजिट जो काम करेगा उनको बोलेंगे एंटा एसिड। ठीक है, एंटा का मतलब होता है अपोजिट करना किसी चीज को, मतलब एसिड के अपोजिट। जैसे आपके पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर HCl का लेवल बढ़ गया तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? एंटा एसिड देते हैं। अब एंटा एसिड का डेफिनेशन क्या होता है? एंटा एसिड इज अ सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिडिटी एंड इट इज यूज्ड टू ट्रीट इनडाइजेशन एंड अपसेट स्टोमक। क्या करता है कि आपके स्टोमक की एसिडिटी जो HCl है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और क्या करेगा, आपको जो इनडाइजेशन वाला फील हो रहा है, जो सही से डाइजेस्ट नहीं होती चीजें, आप जो खाना खाते हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसको ठीक करेगा। और अपसेट स्टोमक का मतलब होता है आपको अच्छे से फील नहीं आता, आपका ऐसा लगता है कि पेट में कुछ भरा हुआ है, बिल्कुल सही से आप लोग फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग इसी को बोलते हैं अपसेट स्टोमक। जैसे आपका अपसेट होता है कि आज माइंड अपसेट है, वैसे स्टोमक भी आपका अपसेट होता है, मतलब सही से फ्रेश ना हो पाना, उसी को बोलते हैं अपसेट स्टोमक। ये होता है आपका एंटा एसिड। अब थर्ड होता है आपका कैथार्टिक्स के बारे में। कैथार्टिक्स क्या होते हैं? ए कैथार्टिक्स इज अ सब्सटेंस दैट एक्सीलरेट डेफिकेशन एलिमिनेटिंग वेस्ट मटेरियल। आपकी बॉडी के अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए या एलिमिनेट करना मतलब निकालना किसी चीज को,
इलिमिनेट करने के लिए जो दवाई है, जो मेडिसिन लेते हैं या जो भी सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कैथार्टिक्स। इन्हें दो भाग में आगे डिवाइड करेंगे, एक होता है इसके अंदर लेक्सेटिव, एक होता है परगेटिव। जैसा कि नेक्स्ट उसमें आ गया आपका लेक्सेटिव एंड परगेटिव। जैसे मैं बोल रहा था, लेक्सेटिव एंड परगेटिव इज अ सब्सटेंस दैट लूजन स्टूल एंड इंक्रीज बोवेल मूवमेंट। क्या करता है ये? आपकी बॉडी के अंदर बोवेल मूवमेंट को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण आप क्या करते हो, जो पेट के अंदर जो भी कब्ज हो रहा था उसे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। उसी के लिए हम लोग लेक्सेटिव एंड परगेटिव यूज करते हैं। अगर परगेटिव लेंगे मतलब कोई मेडिसिन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग डल्कोफ्लेक्स यूज कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। कॉन्स्टिपेशन हो जाना मतलब कब्ज हो जाना, तो अगर उसका डोज बढ़ा के हम लोग ले रहे हैं तो उसको परगेटिव बोलेंगे। अगर लेक्सेटिव मतलब कम डोज में उसी चीज को ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग लेक्सेटिव। अब फोर्थ टॉपिक की तरफ चलते हैं, एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल, एंटी जैसे कि मैंने बताया, एंटी मतलब अपोजिट होता है, माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स के अगेंस्ट। एंटी माइक्रोबियल इज एन एजेंट दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, जिसको बोलते हैं माइक्रोसाइडल, और स्टॉप देयर ग्रोथ, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। दो वर्ड होते हैं आपके, एक होता है साइडल, एक होता है स्टेटिक। साइडल, साइडल मतलब होता है किसी चीज को किल करना, किल करना। जैसे सुसाइडल थॉट्स बोलते हैं कोई कोई, सुसाइडल थॉट मतलब मरने की प्रवृत्ति आ जाना, ऐसा लगता है कि मरने जा रहा है। वैसे ही बैक्टीरिया में भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? साइडल प्रॉपर्टी मतलब उनको किल कर देना। स्टेटिक मतलब उनकी ग्रोथ को रोक देना, इनिबिट द ग्रोथ, उसको बोलते हैं स्टेटिक मतलब ग्रोथ को रोक देना। ये दो वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे, एक होता है बैक्टीरियो स्टेटिक, दूसरा होता है माइक्रोसाइडल। ठीक है, तो ये होता है आपके एंटी माइक्रोबियल में। अब टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं डीपली। एसिडिफायर का जैसे हमने डेफिनेशन देख लिया था। एसिडिफायर आपका, इसका वर्ड का मैंने मीनिंग आपको नहीं बताया था। एसिडिफायर, एसिड, एसिड वर्ड आपका रिलेटेड हो गया। अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में बात कर रहे हैं तो किससे रिलेटेड होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। फायर मतलब, फायर का जैसे हम नॉर्मल वर्ड में यूज करें, जैसे कि फायर मतलब किसी चीज का बढ़ जाना, तो फायर वैसे ही इसका यहाँ पे मीनिंग निकलेगा। फायर यानी किसी चीज का इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। मतलब अगर हम जीआईटी में बात कर रहे हैं, एसिडिफायर में बात कर रहे हैं, किसका लेवल बढ़ गया? एसिड का लेवल बढ़ गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एसिडिफायर। इसका डेफिनेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पढ़ेंगे हम अमोनियम क्लोराइड के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे डाइल्यूट HCl के बारे में। अब अमोनियम क्लोराइड को देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl बोलते हैं। इसका मोलिकुलर वेट होता है 53.49 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका सिनोनिम, इसको किस नाम से बुलाते हैं? साल अमोनिक। ठीक है, इसका एक और नाम होता है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब ये दिखने में कैसे हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये कैसा है। इट इज ए वाइट सॉलिड, वाइट सफेद कलर का सॉलिड है। दूसरा है इट इज ए ओडरलेस मतलब गंधहीन होता है। इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अब हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है इसको देख लेते हैं। दो वर्ड सुने होंगे आप लोगों ने, एक होता है हाइग्रोस्कोपिक, ये आपका सुटिक्स वाले वर्ड है, एक होता है डेलिक्विसेंट। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा कोई सब्सटेंस एयर से, उसी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। डेलिक्विसेंट में भी सेम होता है, एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा, पर क्या कर रहा है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसी में डिजोल्व हो जा रहा, तो उसी को बोलते हैं डेलिक्विसेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने नमक आपके घर पे होगा, ठीक है, NaCl टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, लास्ट क्लास में इसके बारे में डीपली पढ़ाया था। NaCl क्या करता है? एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है? वो उसी में डिजोल्व हो जाएगा कुछ टाइम बाद। ये होता है आपका डेलिक्विसेंट मटेरियल का एग्जाम्पल। जबकि हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल में क्या होते हैं? एयर से मॉइस्चर को तो एब्जॉर्ब करेंगे पर उसमें वो डिसॉल्व नहीं होंगे, ये एक उसमें डिफरेंस होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके, जैसे हनी हो गया और भी कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो इसमें आते हैं। तो ये आपके वर्ड हो गए हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्विसेंट।
तो अमोनियम क्लोराइड किस टाइप का है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर में है। फोर्थ क्या है, इट इज फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इजीली सोल्यूबल है, एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में भी सोल्यूबल है पर कम सोल्यूबल, स्प्रेनली यानी होता है धीमे धीमे सोल्यूबल, किसमें है, अल्कोहल में धीरे धीरे सोल्यूबल होता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं किसके साथ रिएक्शन कर जाता है। तो फर्स्ट है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, अमोनियम क्लोराइड को जब ब्रेक होता है तो अमोनिया एंड HCl में ब्रेक होता है। सेकंड होता है अमोनियम क्लोराइड का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया रिलीज करता है, NaCl वाटर रिलीज करता है। थर्ड होता है आपका NH4Cl का सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NaCl कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड अमोनिया रिलीज होता है। मतलब कहीं ना कहीं तीनों में अमोनिया रिलीज हो रहा है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अगर इसको बनाना है तो फर्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग, अमोनियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड थ्रू द सोल्वे प्रोसेस। ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग बनाएंगे, सोल्वे प्रोसेस। आपको एक बात बता देता हूं, सोल्वे प्रोसेस, मेन सोल्वे प्रोसेस है ना, अधिकतर आप देखोगे और मटेरियल बनाने के लिए भी सोल्वे प्रोसेस का यूज करते हैं। मेन सोल्वे प्रोसेस जो यूज होता है ना, सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए यूज होता है। तो जो अमोनियम प्रोडक्ट होता है ना, इसका क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। पर इसमें क्या हमको अमोनियम क्लोराइड बनाना है, इसलिए हम लोग इसका मेन यूज इसमें पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, NaCl एंड वाटर का जब एक साथ रिएक्शन करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और Na2CO3 निकल जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट हमने क्या पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। एक इसका केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, वहीं उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा। सेकंड भी सेम है, NH3HCl को जब मिला लेंगे तो NH4Cl बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। अब थर्ड पढ़ते हैं असे के बारे में। इसका असे अगर आइडेंटिफिकेशन करना है कि हमारे कंपाउंड के अंदर, फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, किसी ने आपको दे दिया लाके। अब इसके अंदर आपको पता करना है कि NH4Cl है कि नहीं प्रेजेंट। इसका पता कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, असे करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, डिजोल्व 1 ग्राम ऑफ NH4Cl इन 20 ml ऑफ वाटर में क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड को डिजोल्व कर लेंगे 20 ml वाटर के साथ। उसके बाद उसमें क्या ऐड करेंगे, मिक्सचर ऑफ 5 ml ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन, HCHO, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन के साथ क्या करेंगे, इसको मिक्सचर बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन यूज करेंगे। फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन कैसे, एज ए इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। उसके बाद आफ्टर 1 to 2 मिनट बाद क्या करेंगे, टाइट्रेट करवा देंगे 1 मोलर NaOH के साथ। मतलब असे में हम लोग किससे असे कर रहे हैं, बाय टाइट्रेशन से ही करेंगे। ठीक है, टाइट्रेशन किससे करवाएंगे, 1 मोलर NaOH के साथ। इंडिकेटर क्या यूज करेंगे, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर यूज करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि अमोनियम क्लोराइड के असे के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए फिनोप्थिलीन इंडिकेटर एज ए यूज करते हैं। किस सॉल्यूशन के साथ करते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन लेते हैं। उसके बाद टाइट्रेट किसके साथ करवाते हैं, 1 मोलर NaOH के साथ करवाते हैं। तो ये इस तरह आपका असे कंप्लीट हो जाएगा। अब यूज पढ़ लेते हैं, मेन यूज अमोनियम क्लोराइड का क्या है, ये कैसे यूज होता है, एसिडिफायर की तरह यूज होता है। मतलब एसिडिफायर जैसे लास्ट उसमें बताया था, एसिड प्लस फायर मतलब इंक्रीज लेवल ऑफ HCl। दूसरा है फर्टिलाइजर जैसे एग्रीकल्चर में यूज होता है। एज ए ग्लू भी यूज होता है, ग्लू तो आप लोगों को पता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन बफर सॉल्यूशन। किस सॉल्यूशन में यूज करते हैं, बफर सॉल्यूशन में। बफर मतलब लास्ट क्लास में जैसा कि आपको बफर कैपेसिटी सब कुछ बता दिया था। बफर मतलब क्या होता है, जो किसी भी सॉल्यूशन को चेंज होने के उसके पीएच को रेसिस्ट करे, उसी को बोलते हैं हम लोग बफर सॉल्यूशन। तो ये आपका हो गया अमोनियम क्लोराइड के बारे में। नेक्स्ट आपका पढ़ते हैं डाइल्यूट HCl के बारे में। ठीक है, आपके एसिडिफायर में 2 ही दे रखे थे, एक था आपका अमोनियम क्लोराइड जिसका हमको ऐसे भी पढ़ना था, दूसरा है आपका डाइल्यूट HCl। ठीक है, इसका मोलिकुलर वेट होता है, फॉर्मूला होता है HCl, मोलिकुलर वेट रहेगा आपका 36.46। आपको मोलिकुलर वेट निकालना लास्ट क्लास में बता दिया था, फिर भी एक बार और बता देता हूं। आपका HCl, ठीक है, इसको अलग अलग लिखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1।
ठीक है। इसका एटॉमिक मास कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। वैसे इसका क्लोरीन का होता है 17, इसका एटॉमिक मास कितना रहेगा 35, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 35 + 1 36 के समथिंग, इस तरह इसका एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं, सॉरी, ठीक है। इसका अनादर नाम क्या क्या है, अनादर नेम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी को बोलते हैं म्यूरेटिक एसिड या स्प्रिट्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अगर इसका प्रिपरेशन करना है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे इसको, NaCl का रिएक्शन हम लोग करा देंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिससे आपका HCl बन जाएगा, ठीक है। ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। इट कैन बी प्रिपेयर्ड व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, टू फॉर्म ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये आपका प्रिपरेशन मेथड हो गया, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, दिखने में कैसा है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, इट इज स्ट्रांगली एसिडिक होता है, सबको पता है HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आपके जो स्टोमक की वॉल होती है उसको भी कभी कभी ये ब्रेक कर देता है। आप लंबे समय तक खाना ना खाओ तो आपको क्या होता है, पेट में दर्द होने लगेगा, गैस्ट्राइटिस, गैस बनने लगेगी, तो कहीं ना कहीं ये HCl का ही वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद होता है इट हैव पंजेंट ओडर। पंजेंट ओडर का मतलब होता है, पंजेंट ओडर का मतलब होता है अनप्लीसेंट होता है, जो अच्छा ना लगे सूंघने में, गंधहीन, मतलब जिसको बोलते हैं पंजेंट होता है इसका। इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, सेम पॉइंट ये है, सेम पॉइंट ये है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस किस के साथ मतलब रिएक्शन कर जाता है। पहला है HCl के साथ। जब HCl का रिएक्शन, मतलब ये एसिड होगा, NaOH क्या होता है, बेस होता है, बेस के साथ कराते हैं तो क्या बनता है आपका NaCl, साल्ट फॉर्म बन जाता है, वाटर निकल जाता है। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव ए सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद आपका बनता है यूज ऑफ, पहला केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं इसके यूज, क्या क्या डाइल्यूट HCl के यूज है। इट इज यूज्ड एज ए एसिडिफायर, एसिडिफायर मतलब एसिड के लेवल को बढ़ाएंगे, ये कॉमन ही होता है। जैसे हम लोग एसिडिफायर पढ़ रहे हैं तो एसिडिफायर में दो ही आते हैं अपने पास, एक होता है आपका अमोनियम क्लोराइड, दूसरा होता है डाइल्यूट HCl। तो फर्स्ट यूज तो इसका ऐसे ही लिखना ही है, अगर आपको कुछ याद आए या ना आए एग्जाम से, एग्जाम में तो आपको एसिडिफायर तो लिख के आना है कि किस में यूज होता है, एसिडिफायर में यूज होता है। इट इज यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, बहुत सारे मटेरियल को बनाने के लिए, बहुत सारे कंपोनेंट कंपाउंड को बनाने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए लैब में भी हम इसको कैसे लेबोरेटरी रिएजेंट के तरह यूज करते हैं। इट इज मेनली यूज्ड एज ए फार्मास्यूटिकल एड, क्या होता है कि हमारे फार्मास्यूटिकल जो भी मेडिसिन बनती है उसमें क्या होता है, मेन कंपोनेंट के साथ साथ इसको एज ए एडिशन में ले लेते हैं ताकि हेल्पफुल से अच्छे से प्रोडक्ट बन जाए। तो एज ए फार्मास्यूटिकल एड, एड मतलब होता है किसी की सहायता के द्वारा, ठीक है। मेन कंपोनेंट के साथ जैसे API है, उसके साथ जैसे अदर कोई चीज ले रहे हैं तो उसके साथ एज ए फार्मास्यूटिकल एड की तरह भी इसे हम लोग लेते हैं। तो ये आपका लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया है। आपका लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया है, जैसा कि मैंने बताया था यूनिट 3 का पहला लेक्चर हो गया है एसिडिफायर के बारे में। एसिडिफायर आपका कंप्लीट होगा, इसमें दो ही था, अमोनियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट HCl। नेक्स्ट लेक्चर में आपका एंटा एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो लेंदी ना हो इसीलिए मैं लेक्चर वाइज इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।